अगर आप किराए के घर पर रहते हैं या अपना घर किराए पर देते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल शनिवार को बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर के किराए पर टीडीएस छूट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किराए के घरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 6 लाख रुपए तक किराए पर रहने वाले लोगों को टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। अब तक इसकी लिमिट सालाना 2,40,000 रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से बड़ी संख्या में किराए पर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इससे किराए पर रहने वाले लोगों के लिए टैक्स कंप्लायंस घटेगा। पिछले कुछ सालों से जिस तरह घरों का किराया खासकर बड़े शहरों में रेंट बढ़ा है, उससे टीडीएस से छूट के लिए सालाना 2,40,000 की लिमिट काफी कम पड़ गई थी। काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग हो रही थी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस ऐलान से मकान मालिक और किराएदार दोनों को फायदा होगा। अभी कोई व्यक्ति ऐसे घर में रहता है तो जिसका सालाना किराया 2,40,000 रुपए से ज्यादा है तो उसे टीडीएस काटकर मकान मालिक को रेंट का पेमेंट करना पड़ता है। अब सालाना किराया 6 लाख रुपए तक होगा, पर किराएदार को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नियम से लोगों पर इनकम टैक्स कंप्लायंस का बोझ काफी बढ़ जाता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इनकम टैक्स के नियमों को मिडिल क्लास के लिए आसान बनाने जा रही है। उन्होंने टीडीएस के साथ टीसीएस के कई नियमों में भी बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले हफ्ते नए इनकम टैक्स बिल को संसद में पेश करेगी। इसका फोकस भी मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने पर होगा। घरों के किराए पेमेंट पर टीडीएस के नियमों में बदलाव से 1 फरवरी को रियल्टी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। प्रेस्टीज एस्टेट के शेयर 9.3% तक चढ़ गए। शोभा के शेयर 4.6% तक उछल गए। डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयरों में भी 1 से 2% का उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 50 करोड़ 65 लाख का बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा। सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया गया। उन्होंने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं की। यहाँ साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वो बजट भाषण के लिए भी बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।